राम राम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे दी ऑल न्यू ब्रेजा, जो कि मारुति की गाड़ी है। आपको पता है माइलेज के लिए जानी जाती है, तो ये हम अपने ओनर से पूछेंगे कि क्या ये माइलेज के लिए जानी जाती है कि नहीं। बाकी वो सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे कि ये गाड़ी खरीदना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमें ब्रेजा परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। और आपको लगता है हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो किसी और बंदे के साथ शेयर कर दें, और नहीं लगता, कुछ कमियां लगती हैं तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। तो जल्दी से हम बुलाते हैं अपने ओनर को। वेलकम सर। वेलकम। कैसे हो? बढ़िया सब, आप बताओ। थैंक यू आपका यहाँ पर आने के लिए। तो सर सबसे पहले आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम आदित्य है एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस ब्रेजा। सर एक बार अपनी गाड़ी का भी इंट्रोडक्शन दे दें कि ये आपने कब ली, कौन सा इसका वेरिएंट है, दूसरा ये आपको कितने रुपए की पड़ी। इस गाड़ी को ऑन करते मुझे हो गया 1.5 साल। VXI वेरिएंट है और ये अराउंड 11.2 की आई थी। ठीक है। जिस टाइम पर आप ये गाड़ी परचेज करने गए थे उस टाइम पर आपने इसके और वेरिएंट्स देखे थे, ZXI या LXI भी? वेरिएंट्स ज़्यादा अवेलेबल उस टाइम थे नहीं, क्योंकि जस्ट लॉन्च थी और बहुत हाई डिमांड थी इसकी। ये दिखने के भी नहीं आ रही थी, बहुत मुश्किल से मिली है भी। तो आपको VXI मिला, आपने VXI ले लिया? VXI ही चाहिए था, VXI ही चाहिए था, और कलर भी यही चाहिए था, वेरिएंट भी यही चाहिए था सब। अच्छा हाँ, कलर की स्पेसिफिक चॉइस के बारे में पूछना चाहूँगा एक बार। इसके साथ ना दिक्कत ये है कि जो ये देख रहे हो आप, हाँ, ये चीज़ है ना, अगर आप वाइट के साथ और कलर के साथ लेते हो ना तो Lighting। बहुत हाँ हल्का वो दिखाती है शो, ऐसे शो ढंग से नहीं कर पाती कि भारी गाड़ी चल रही है कोई। इट्स लाइक कि पूरा प्लास्टिक दिखता है। अब ये कलर दोनों थोड़े से कंबाइन होकर ना, तो थोड़ा ये चीज़ दब जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके साथ मैच हो जाती है। बाकी मैंने वाइट में देखा था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे प्लास्टिक की गाड़ी चल। ओके ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जिस टाइम पर आपने इस गाड़ी को परचेज करा उस टाइम पर आपका शोरूम के साथ क्या रिलेशन रहा था? शोरूम के साथ एज सच तो क्या ही बताया, क्योंकि जस्ट लॉन्च गाड़ी थी, उनको खुद ढंग से ज़्यादा नहीं पता था। बुकिंग्स इतनी आ रही थी, इंक्वायरीज इतनी आ रही थी, जस्ट लाइक कि ठीक है बस। और हम वेट कर रहे थे कि कोई तो गाड़ी शोरूम पे आ जाए, एक बार हम रिव्यू कर ले। ठीक है। और आपने क्या कहते हैं, बुकिंग करवाने के कितने दिन बाद मिल गई थी आपको? देखो बुकिंग एज सच मुझे याद नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये गाड़ी, यही मॉडल और यही कलर किसी ने कैंसिल करा था और जस्ट मेरा नंबर लग गया था। अच्छा, मतलब उन्होंने कैंसिल करा और तो मेरा उन्होंने नंबर आपको लग डिलीवर गया। कर दिया। नहीं तो इस गाड़ी पे ऑलमोस्ट 6 महीने की वेटिंग थी। वो वेटिंग कम हो सकती थी, या तो हम CNG वेरिएंट ले, या तो हम ऊपर से एसेसरीज ले, या हम कार को एक्सचेंज करें अपनी दूसरी कार को, तब जाके वो 3 से 4 महीने की वेटिंग होती। नहीं तो ये ऐसे मिलने नहीं वाली थी। ठीक और VXI बेस मॉडल तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। सर जिस टाइम पर आपने कार परचेज करी तो उस टाइम पर आपने 11 से 12 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट करे हैं कहीं पर, और वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पे डेप्रिशिएट अमाउंट होता है। तो आपने कोई और कार भी देखी थी उस टाइम पर कि एक बार देख लेता हूँ, क्या पता वो बेस्ट हो? देखो इसके जिस सेगमेंट के कार है ना, उसके अंदर मेरे अकॉर्डिंगली, बाकी हो सकता है मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कम हो, वेन्यू आती है एक। ठीक है। वेन्यू आएगी, उसके अंदर एक तो इंजन का डिफरेंस आएगा, एवरेज का डिफरेंस आएगा। इंजन छोटा है उसके अंदर, एवरेज कम है उसके अंदर, और मुझे डेली यूज़ गाड़ी चाहिए थी। नहीं, इंजन तो उसके अंदर 1.5 भी आता है मे बी। 1.3 सुना था मैंने उस टाइम पे। अच्छा। और थोड़ा एवरेज का भी इशू, जानते हो मारुति का हाँ। तो मार्केटिंग गोल ही एवरेज है। ठीक है। और मुझे डेली अप डाउन के लिए चाहिए थी, दिल्ली गुड़गांव, इसलिए। ठीक है सर। तो सर जब आप एवरेज की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं पूछना चाहूँगा इसकी माइलेज अभी क्या आ रही है? देखो मैं थोड़ी सी रफ ड्राइविंग करता हूँ, ऑन डिस्प्ले ये 12.5 12.7 के बीच में डिफर करके दिखाता है, लेकिन ऑन रोड जो मैंने इसको ऑब्जर्व करा है वो 3.5 से 14 आराम से ले जाती है हाईवे पे। 14 तो लेके जाएगी हाईवे पे, और नॉर्मल 3.5 तो कहीं नहीं गया इसका। ठीक है। डिस्प्ले में ये कम दिखा रहा है, उसका रीज़न मुझे अभी तक नहीं पता चला। ओके। इसके अलावा आपने माइलेज की बात करी तो आपके साथ थोड़ा कम नहीं है इसका माइलेज? ठीक है, देखा जाए तो 1500 सीसी के अंदर, और इससे ज़्यादा अब अगर आप कंपेयर करो और गाड़ियों के अंदर, तो आप क्रेटा ले लो, वेन्यू ले लो, तो आप देखो उससे एकदम बेटर ही है। उससे तो बहुत बेटर है। एक चीज़ अगर और mileage बताओ लोगे मेरे तो। को, क्या कहते हैं कि अभी जो आपकी माइलेज आ रही है वो आप वो ट्रैफिक के अंदर की बता रहे हैं या फिर हाईवे की बता रहे हैं? ये जो अभी माइलेज आ रही है वो डेली यूजेस पे है। ट्रैफिक की मान लो, नॉर्मल लोकल चलाने के लिए मान लो, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं, क्लच चला रहे हैं, उसकी है 12.5। ठीक है। 12.7। और अगर सिर्फ हाईवे की बात करी जाए तो? नो डाउट Long run 14। 14। नो डाउट 14। ठीक है। और स्पीड क्या रहेगी उस टाइम पर?
स्पीड अगर सिर्फ हम क्रूज करें 80 90 बस तो 14 है, बाकी मैं थोड़ा सा रफ यूज़ करता हूँ तो सर जैसा आपने बताया कि आपने इसको प्रेफरेंस दी माइलेज को देख के, ठीक है कि एक एसयूवी कार हो, थोड़ी सी माइलेज अच्छी हो, बट जिस टाइम पर आपने गाड़ी परचेज करी थी ना तब सीएनजी ऑप्शन आने लगा था इसके अंदर, तो वो देखा था एक बार? वो देखा था, लेकिन देखो एनसीआर में है हम, और बेसिकली 8 से 10 साल तो किसी गाड़ी का, अगर नई गाड़ी हम परचेज करें तो कहीं नहीं गई एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, एक नॉर्मल हाँ ऑन एन एवरेज लेके चलो तो सीएनजी वैसे हमारे घर में प्रेफर थी नहीं, हमें चाहिए भी नहीं थी। पावर आप जानते हो थोड़ी रिडक्शन तो होती ही है, हाँ थोड़ी तो मिलेगी चाहे कंपनी फिटेड हो चाहे बाहर से करो, ठीक है। मिलनी तो है पेट्रोल से। दूसरा बात कि लॉन्ग रन के लिए फिर बूट गया, ठीक है कितना बचेगा, नाम मात्र सा बचेगा, ठीक है। बूट गया, सस्पेंशन का बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है उससे, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है। है अपना सिलेंडर का वेट है, गैस का वेट है, लगेज का वेट है, फिर पैसेंजर्स का वेट है, तो देखा जाए तो वो ऑप्शन था नहीं मेरे लिए, मेरे को सूट नहीं कर रहा था। अच्छा होगा ऑप्शन, लेकिन मेरे को सूट नहीं कर रहा वो। ठीक है, अच्छा मतलब आपने देखी थी एक बार देखिए मैंने सीएनजी, जबकि मुझे जल्दी मिल रही है, हाँ। सीएनजी जल्दी मिल रही है, जिसमें कि लोगों को मिलती नहीं है सीएनजी जल्दी। जल्दी मिलती ही नहीं है, सीएनजी जल्दी मिल रही है। मेरे सामने खड़ी थी वाइट कलर का, यही वेरिएंट करा था मैं, तब भी नहीं लिया कि अच्छा यही नहीं था। अच्छा, और सीएनजी कितना प्राइस था उस टाइम पर? सीएनजी देखो ऐसा मुझे याद नहीं, अराउंड 20 से 50,000 के बीच में वेरी कर रहा था इसका जो सीएनजी वेरिएंट था। ठीक है। तो आपने जब ये तो आपकी मे बी दूसरी कार होगी, इससे पहले कौन सी कार यूज़ करते थे आप? इससे पहले मैं सेंट्रो यूज़ कर रहा था, जिंक जिंग। 2012 मॉडल। उससे फिर इस पे अपडेट करके कैसा लगा? अपडेट करके यार ऑसम लगेगा, एक तो गाड़ी नहीं पूरी शोरूम से निकाल के ला रहे हैं, हाँ। एसयूवी वेरिएंट गाड़ी है, टायर बड़े हैं, पावर डिलीवरी अच्छी है, नए फीचर्स हैं तो अच्छा तो लगना ही है। ठीक है। और सर जिस टाइम पर आपने गाड़ी ली थी उस टाइम पर आपने इसके फीचर्स देखे थे कि मतलब ये चाहिए मुझे, ये चाहिए? देखो मैं जो मेरे नीड थी ना वो गाड़ी ये वेरिएंट फुलफिल कर रहा था, मुझे सुपर चाहिए नहीं था। तो आप एक बार अपनी नीड्स के बारे में बताएं। देखो कुछ स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाए, ठीक है। एक आपको एप्पल कारप्ले वगैरह मिल जाए, सो दैट कि भाई आप मैप वगैरह देख सको स्क्रीन के ऊपर, वो हो गया। मेरे को स्पीकर्स दे रही कंपनी, मेरे को इलेक्ट्रिक साइड मिरर्स दे रही थी कंपनी, डिफॉगर दे रही थी कंपनी, तो इट्स गुड इनफ फॉर मी। ठीक है। इसके अलावा मैं एक मेन क्वेश्चन पूछूं कि मारुति के ना बिल्ड क्वालिटी पे काफ़ी सवाल उठते हैं, तो वो आपने देखी थी? भाई इस क्वेश्चन का तो वेट कर रहा था मैंने जिन को दिखाई है, जिन को पता मैंने लिया, तो देवर लाइक कुछ ने अच्छा रिव्यू दिया वैसी बात है, लेकिन कुछ ने आप अपना रिव्यू बताओ। कुछ ने ऐसा बोला कि यार ये क्यों ले ली, इससे बढ़िया तो मैं वो ले लेता, इससे बढ़िया मैं टाटा नेक्सॉन ले लेता, वो ले लेता। अरे यार तुम प्राइस रेंज को देखो। फिर दूसरा लोगों को लगता है कि वैगनार है जो है सिर्फ मारुति के अंदर, और इस है नहीं कुछ, लेकिन ट्रस्ट में इसको चला के देखो। मैंने इसको 135 पे क्रूज करा और ये गाड़ी ऐसे लगती है 80 पे चल रही है। अच्छा। 5 बंदे बिठा के लगेज फुल हम नैनीताल जा रहे थे और 135 पे मैंने इसे क्रूज करा और ये गाड़ी मतलब नहीं हिल जाए रोड से। ठीक है। इतनी चिपक के सेडान चल रही हो। तो जैसे आपने बताया 135 चलाया आपने, बट इंडिया में किसी भी रोड में मेरे हिसाब से 120 से ज़्यादा अलाउड नहीं है ना? एक पैंडल के नीचे उन्होंने कुछ लगा थोड़ी रखा है, है चलो ये भी ठीक है। अच्छा, तो फिर बिल्ड क्वालिटी वाले क्वेश्चन बताओ। देखो बिल्ड क्वालिटी आप कैसे जान सकते हो किसी गाड़ी की? ऐसे करके जान सकते हो? ना। नहीं जान सकते, या ठोक के पता चलेगी? देखो बेसिकली मैं बताऊं, आप इसके डोर खोलना, उसको क्लोज करना, इसका हुड देखना, इसकी बैक देखना, आपको पता लग जाएगा कि नहीं इस बार कुछ चीज़ हैवी है, इस बार कुछ चीज़ है अलग कि भाई इस बार बचा लेगी गाड़ी अगली बार अगली बार का नहीं पता, पहली बार बचा लेगी गाड़ी। नहीं अच्छी है, आप एक बार इसका डोर ओपन क्लोजिंग करके देखना, चारों डोर। और मैंने जिसको दिखाई है वो सब कह रहे भाई डोर बहुत हैवी है और लगता है कि चीज़ है। ये पहले की तरह नहीं कि लगे तो टीन का डब्बा लग रहा है। तो फिर डैम्पिंग करवा लेते उससे भी हैवी हो जाते हैं। नहीं डैम विदाउट डैम्पिंग है, स्टॉक है मेरी गाड़ी, कुछ नहीं है इसके अंदर, कंपनी के बाहर इसके अंदर कुछ नहीं लगा हुआ अभी तक भी। ठीक है। अच्छा, हाँ ये आपने बताया, तो आपने कुछ एसेसरीज इंस्टॉल करवाई इसमें कंपनी से या बाहर से? हाँ एसेसरीज मैंने कंपनी से इंस्टॉल, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंज, जैसे ये आ गया, इसका फॉग लैंप आ गए, जो VXI वेरिएंट, जो VXI हमारा बेस से ऊपर है उसके अंदर आते ही नहीं है, फॉग लैंप आ गए, 2-3 थोड़े से कॉस्मेटिक, साइड ग्लाइडिंग आ गई, थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस थे बस इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है। अभी जैसे आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो जो भारत एनकैप के बारे में बता रहे थे वो बताओ आप। देखो वैसे एनकैप ग्लोबली चलता है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कंपनी अपना बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भेजती है, और नहीं भेजा तो एनकैप तो फिर खुद ही उठा लेता है, जैसा हमें पता ही है। बाकी भारत एनकैप की बात करें तो इसकी 4 स्टार रेटिंग है। अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो वहाँ से पता लग गई अगर प्रूफ चाहिए तो। ठीक है। दूसरा सर, एक बार है ना इसके सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बताओ। सस्पेंशन सिस्टम देखो
सो फार सो गुड। अभी तक मुझे ऐसा थोड़ी बहुत मैंने कर रखी है ऑफ रोडिंग, ठीक है, ऐसा सच मुझे कुछ लगा नहीं। गाड़ी ऊंची है, मज़ा आते हैं, सस्पेंशन इसके काफ़ी ड्यूरेबल है, सब झेल लेते हैं, लगेज के साथ, पैसेंजर के साथ, खुदा लो गाड़ी। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर 4x4 भी आना चाहिए? देखो ये आ गया तो फिर तो थार खा जाएगी। नहीं, थार, जिमनी खुद इनकी। जिमनी यार, जिमनी का तो बस रोड़ा मचाया था, लेकिन है था नहीं वो कुछ। जिमनी देखी थी आपने? जिमनी देखी थी मैंने, लेकिन यार मुझे लगता है जिमनी इससे नीची है। हाँ, इसकी छोटी इसका है थोड़ी गाड़ी। थोड़ी छोटी तो है ही, लेकिन जो हम इसका रूफ देख रहे हैं ना, जो रूफ की हाइट है वो भी नीची लग रही है थोड़ी जिमनी सी। की? हाँ, ऐसा लग रहा है रिमोट कंट्रोल कार खरीद लिया बंदा। ठीक है। तो सर ये बताओ, क्या कहते हैं, आप इसको अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हैं? 15,000 प्लस हो गया। ठीक है। 15,000 चलाते वक्त आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फील हुई कि नहीं यार इंजन से ये दिक्कत आ रही है, या मेरे को सिटिंग पोस्चर में दिक्कत आ रही है, या कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी? सबसे मेजर दिक्कत जो मुझे वन एंड ओनली दिक्कत लगती है ना इस गाड़ी के अंदर, 1500 का इंजन होने के बाद भी इसके अंदर थोड़ी पिकअप की प्रॉब्लम है। ठीक है। थोड़ी सी गाड़ी लैक है गाड़ी उठने के अंदर, लेकिन आपको क्रूज करते टाइम ऐसा महसूस नहीं होगा कभी कि आपने वेट डाल रखा और आप पैडल दबा रहे हो, गाड़ी नहीं भाग रही, ऐसा नहीं होएगा। या आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा जोर ले रही है, इंजन जोर ले रहा है, ऐसा भी महसूस नहीं है। बट वो इनिशियल स्टेज जो है ना गाड़ी को उठाने की, वो थोड़ी इसके अंदर लैग मारती है। ठीक वो है। अच्छा, उसको मतलब लेके जो मेजर main प्रॉब्लम pickup है। आता है उस पे दिक्कत है आपको, जो मेन जस्ट गाड़ी को हम स्टार्ट करके हाँ बस चलाते हैं हाँ, उसको दिक्कत लगती है आपको। मगर आप अगर ड्रैग ब्रेक्स वगैरह देखोगे, थोड़ी करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। करी होगी आपने? करी तो करनी पड़ती है। ठीक है सर। इसके अलावा आपने 15,000 किलोमीटर के अंदर कितनी सर्विस करवा चुके हैं इसकी? 3 होगी, तीनों कंपनी के थ्रू हुई है। सर्विस की कॉस्टिंग क्या कुछ आ जाती है? वो मिनिमल सी कॉस्ट होती है, जो इंजन ऑयल के लेते हैं वो ऐसा ही होता है। अच्छा, इस बीच में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि सर्विस स्टेशन से आपकी थोड़ी दिक्कत हो गई हो? नहीं देखो, सर्विस स्टेशन से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। इसके अंदर एक मेजर दिक्कत आई मुझे, क्या? इसका जो ड्राइवर साइड वाला हेडलैम्प है ना, उसका एक तो उसके अंदर वो है, क्या बोलते, प्रोजेक्टर्स है, उसकी हाई बीम ही नहीं स्विच हो पा रही थी, उसकी मोटर काम नहीं कर रही थी। ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था? अब मैन्युफैक्चरिंग कह लो, पहले तो ठीक था, बीच में ख़राब हो गए, और अब क्योंकि ब्लैक येलो लाइट थी, हेलोजन लाइट, तो इतना महसूस हुआ नहीं। मैंने फिर, और मुझे नीड भी थी एलईडी चेंज कराने का, एलईडी चेंज करे तो उसके अंदर बहुत मेजर फ़र्क पता चल रहा था कि एक तो पूरा डिपर मार रही है उसकी मोटर प्रोजेक्टर की, एक दूसरी मार ही नहीं, तो वो पूरी फिर कंपनी से चेंज हुई है, पूरी की पूरी हेडलाइट वही पीस, पूरी हेडलाइट ही चेंज हुई है? हाँ वो पीस पूरा चेंज हुआ है। तो ड्राइवर उसकी साइड कॉस्टिंग आपकी तरफ से गई? नहीं, वो कंपनी की तरफ से, अच्छा, अंडर वारंटी थी, अंडर वारंटी थी, वो सब कंपनी की तरफ से चेंज हुआ। ठीक है। तो उसमें तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं होगी ना? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन के अंदर उन्होंने पीस भी ला के दे दिया था मुझे। ठीक है। आपने एक एसयूवी कार ली है, तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मे बी ना हो, तो आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में कुछ बताएं। देखो, मेरे लिए तो बहुत सही ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर इस प्राइस के अंदर मिल रहा है तो ठीक है। बाकी आप कंपेयर तो करने की कोशिश मत करना स्कॉर्पियो से, फॉर्च्यूनर से, क्योंकि लोग करते हैं, लोगों को लगता है एसयूवी तो सीधा 50 लाख की गाड़ी से कंपेयर कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप पे करके आप क्या मिल रहा है उस पर डिपेंड करती चीज़ें, व्हेन यू कम टू बाय। तो ग्राउंड क्लियरेंस नो डाउट बहुत अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है। और बाकी इंजन की एक और बात मैं बोलूँ, जो मैं आपको बोलता पिकअप पॉइंट, लेकिन ना मैंने इसको बोनट तक के पानी में से निकाला है, बोनट तक के पानी में से निकाला है, हल्का सा लैग फील हुआ, लेकिन गाड़ी निकल गई पूरी। वाटर वेडिंग कैपेसिटी बता रहे हैं आप इसकी? हाँ, वाटर वेडिंग कैपेसिटी बता रहा हूँ मैं, एक रॉ फॉर्म में बता रहा हूँ मैं बोनट। और सीरियसली, अगर ऑडियंस को नहीं मैं पता चल रहा था, मुझे नहीं पता, मैंने तो निकाल दी गाड़ी, पूरी बोनट तक में पानी से निकाला मैंने, और गाड़ी निकल भी गई? गाड़ी निकल भी गई। ठीक है। तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई इससे? मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्राइस के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर। इससे बेस्ट गाड़ी तो मेरे को हो नहीं सकती, लेकिन पता नहीं मुझे कोई अंडररेटेड क्यों लगती है गाड़ी। अंडररेटेड क्यों लगती है मतलब? लेकिन क्योंकि देखो, उस टाइम जब ये लॉन्च हुई तब तो इसकी बहुत हाइप थी। हाँ। सेमी हाइब्रिड भी है, जैसे मेरी माइल्ड हाइब्रिड जिसे कहते हैं, अब तो मारुति ने वो भी हटा दिया इसमें से, पहले माइल्ड हाइब्रिड था, मेरी माइल्ड हाइब्रिड है। उसके साथ साथ फ्रॉन्ग अपनी वो ग्रैंड विटारा आ रही थी, लेकिन ग्रैंड विटारा की मेजर इशू पता है क्या है, उसका पावर और वेट रेशियो अच्छा नहीं है। इसका पावर, क्योंकि इंजन तो यही है, वेट उस गाड़ी का ज़्यादा है, लंबाई उस गाड़ी की ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ये इंजन इस वेट रेशियो के साथ बेस्ट है, लेकिन वहाँ आपको इससे ज़्यादा लैग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है ना, आपने बहुत अच्छी बताई है। जब लोग कंपैरिजन करते हैं ना, हाँ, तो कभी भी इंजन और वेट रेशियो को कभी मैच करके नहीं देखते, जस्ट कंपैरिजन शुरू कर देते हैं।
तो ये चीज़ सही बताई। और जैसे मैं ग्रैंड विटार भी देख रहा था, इससे इसका जो VXi है उससे बेस मॉडल उसका जा रहा था अराउंड 90,000 ऊपर जा रहा था। गाड़ी नो डाउट अच्छी थी, गाड़ी में बैठ के आपको लगेगा भाई मैंने 90,000 कुछ फालतू दिया तो लग रहा है। अच्छा, उसमें ग्रैंड विटार में अगर आप शिफ्ट करोगे 90,000, अगर VXi से आप शिफ्ट कर रहे हो तो 90,000 की एक्स्ट्रा दे, आपको लगेगा भाई मैं कुछ दे रहा हूँ, लेकिन पावर टू वेट रेशियो नहीं है उस गाड़ी के अंदर, ऊपर से लंबी ज़्यादा है और मुझे डेली उसके लिए चाहिए। तो आप जानते हो हमारे इंटर रोड्स कहते हैं, हमारे कॉलोनीज़ कैसी हैं, तो मेरे लिए ये ठीक है गाड़ी। ठीक है। और अच्छा अगर- सर, जिस टाइम पर आपने ये गाड़ी परचेज करी थी उस टाइम पर आपने इस गाड़ी की कोई PDI वगैरह करवाई थी अपनी अलग से? PDI क्या होती है? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, या जैसे आपने गाड़ी खरीदी हाँ। कोई स्क्रैच ना हो, वो चीज़ चेक करवाने के लिए कुछ करवाया था? नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं था, हम खुद जाके चेक करके आए थे इसको। जब हमारा फ़ोन आ गया था कि एक गाड़ी कैंसिल है, VXi मॉडल है, एंड आई वाज प्रेइंग कि यार वही मॉडल हो और वही कलर हो, और भगवान ने सुन ली, वही मिल गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने इस पर कोई PPF वगैरह? PPF नहीं, ऐसे इतनी कोई ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ट्रेंड सा चल गया है ना एक ही। देखो यार, ट्रेंड तो वो उनके लिए जिन्होंने छोटा अमाउंट लगा के 10,000 लगा के एक पन्नी चढ़ानी है। जो असली PPF होते हैं सही में काफ़ी कॉस्टली आते हैं, जो सही में इफेक्टिव होती है, ये आपको ही पता होगा, वो 50 अराउंड एक ढंग की PPF आएगी। ढंग की PPF आएगी, उससे ऊपर फिर और हाँ, रेंज वो तो अपडेट होती जाएगी, एक ऑन एन एवरेज लगा के चल रहा है कि इतने तो आपको देने पड़ेंगे। तो यार मेरे हिसाब से नहीं है हमारे लिए अच्छा, PPF, मतलब उसकी वर्थ नहीं लगती आपको? वर्थ नहीं लगती अभी PPF की। ठीक है, ठीक है। और देखो गाड़ी आप रोड पे निकाल रहे हो तो लगेगी, चाहे आप ढंग से चलाओ, और तो बेवकूफ़ है, हाँ, ये भी ठीक। लगनी तो है ही। अच्छा हाँ, ये आपने बात बोली तो आपने वो डेंट के बारे में बता रहे थे, एक बार वो बता दो। यार मैं एक कट पे खड़ा हुआ था इसको लेके, और मैं थोड़ा सा रूट देख रहा था आसपास से कहाँ से निकलना है मुझे, तो एक थोड़ा सीनियर सिटीजन से अपनी क्रेटा लेके इसके अंदर खड़ी गाड़ी के अंदर मार दी थी उन्होंने। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बम्पर पे ही है। अच्छा, मेरे को है ना इसकी ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी, जो इसके बम्पर की हाइट है ना वो काफ़ी ऊपर तक है। अगर ऊपर से कोई भी इम्पैक्ट होता है इस वाली साइड में, तो आपके ना तो पिलर इफेक्ट करेंगे ना आपका क्वार्टर पैनल आप करेगा। ये देखो, अगर हाँ हमारी ग्राउंड क्लियरेंस की बात हुई थी ना, हाँ कई बार क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट होते हैं आगे पीछे, हम जानते हैं, हाँ, है ना, नहीं दिखते पत्थर, कई बार नहीं चीज़ दिखती, और ना कोई मेजर इम्पैक्ट होने से पहले ना जो सी ग्राउंड क्लियरेंस के जैसे आगे बम्पर हो गया, पीछे बम्पर हो गया, साइड में हो गया हल्की सी, वो पहले हल्का सा कोलाइड हो जाता है, तो आपको पता लग जाता है नहीं भाई कुछ है नीचे, और कोई मेजर इशू होने से बच जाता है। अच्छा, मतलब हाँ, कोई मोटा खर्चा हो उससे मोटा, पहले बच जाते हाँ, हो आप। ये पहले हल्का सा आपको गाड़ी में महसूस हो जाएगा कि नहीं भाई कुछ नीचे लगा है, कि आपको मेजर कोई ऐसा इफेक्ट ना आ जाए। ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे। ठीक है, एक बार इसके ना बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं। आप जो शुरू में कह रहे थे ना कि मैंने CNG इसलिए नहीं ली कि बूट फुलफिल हो जाता था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो बूट स्पेस के बारे में बताओ कुछ। देखो रही बूट स्पेस की बात, काफ़ी है, मैंने जितना यूज़ करा तो मेरे को तो काफ़ी, मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ आगे रखना पड़ जाए। बहुत सही है, एक्सेस बहुत अच्छा है पीछे से। ये तो मैंने आफ्टर मार्केट लगा रखी ये आपने आफ्टर पार्सल ट्रे आपने कंपनी हाँ, से नहीं ली? नहीं ये कंपनी की नहीं है, आफ्टर मार्केट बाहर की ही है, ठीक है। ये कंपनी की भी नहीं है, उससे पहले नहीं थी। तो काफ़ी आप ये देख लो, आपने ये हटाए और लगेज कहाँ तक आ रहा है आपको हाँ, ऊपर, बिल्कुल। और आप उसको ऊपर ही फील कर दो, हाँ, ये भी है। उसको ऊपर पर फील फिर कर आपको रियर व्यू मिरर में से नहीं दिखेगा ना यार। देखो वो तो अपने अपनी चॉइस होते हैं, लोग तो रूल ब्रेक करने वाले। रूल ब्रेक। अब वही बात है, फिर 120 स्पीड थी नहीं, हम 135 कैसे ले गए। ये भी है। तो सर एक ये आपने इसमें क्यों रखा हुआ है? यार इसका भी ये बहुत सही क्वेश्चन पूछ ले, मेरे दिमाग से निकल सकता। इसके अंदर एक दिक्कत है, क्या? जैसे हम गियर लॉक होता है गाड़ियों में, हाँ, हम इसके अंदर गियर लॉक नहीं लगा सकते। अच्छा, जो गियर लॉक अलग से आफ्टर मार्केट। हाँ, वो लग ही नहीं सकता, कंपनी भी नहीं देती गियर लॉक, तो सही बात है, क्योंकि इसका अंदर जो इंटीरियर है ना वो प्लास्टिक के अराउंड उसका गियर लॉक है, और उसको ड्रिल करके उसके अंदर पूरा सेटअप करके होएगा। अब कई बार ऐसी जगह होता है हमें पार्क करनी पड़ जाती है, रात बेरात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एज अ सेफ्टी बस इसको व्हील लॉक कर रख रखा है गियर लॉक की जगह बस। ठीक है, मतलब आपने थोड़ी ये सी, सेफ्टी हाँ। पर्पस के लिए रखा हुआ है। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि आपको हैंड ब्रेक में कोई दिक्कत आती हो इसके? नहीं, हैंड ब्रेक यार, मैंने हैंड ब्रेक वाली ड्रिफ्ट मारी है इसके अंदर। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो सर एक बार है ना इसकी एक बार ड्राइव पे चलते हैं और देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर जैसे कि हम गाड़ी के इंटीरियर में बैठे हैं, तो आप सबसे पहले ये बताएं गाड़ी का ड्राइव कंफर्ट कैसा है? ड्राइव कंफर्ट भाई बहुत सही है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जैसा मुझे चाहिए, हाँ, बहुत अच्छा है इसका। मतलब कि मैं स्टीयरिंग कंट्रोल की बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी स्टीयरिंग पे पकड़ कैसी रहती है जिस टाइम पर ड्राइव करते हैं ऑन हाईवेज या ट्रैफिक में? बहुत स्टेबल है,
ठीक है। बहुत स्टेबल है। और वही मैं बता रहा हूँ, अच्छा मैं आपको पहले बता रहा था कि 135 पे क्रूज कर रहा था। हाँ उसका एक मेन रीजन ना कुछ स्टीयरिंग भी होता ही है, कई बार देखा हमने। हाँ, वही चीज़ मैं है पूछना ना, चाह रहा था। तो कुछ स्टीयरिंग भी इसका काफी इतना कंफर्ट देता है, आपको ग्रिप बनाए रखता है, आपको पता है कि गाड़ी मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, तो ठीक है। यू कैन गो। ठीक है। इसके अलावा आपको जिस टाइम पर आप ड्राइव करते हैं तो इंजन की परफॉर्मेंस कैसी लगती है तब? बहुत बेस्ट है। बस मैं आपको बता इनिशियल स्टेज उसका पिकअप पॉइंट लगता है, बस थोड़ा सा लैग लगता है वहाँ पर उस टाइम पर? हल्का सा है, 0.5 या 1 सेकंड का लैग है, लेकिन है। अच्छा ठीक है। सर इसके अलावा भी आप है ना एक माइल्ड हाइब्रिड के बारे में बता रहे थे, तो वो बताएं एक बार, वो किस तरीके से वर्क करता है या किस तरीके से देखो, अपनी एनर्जी कंज्यूम करता है? ऐसा जो मैंने नोटिस करा ना इसको 1.5 साल में चला हाँ। के, वो ये था कि अब जैसे इसकी जो पैसेंजर सीट है ना, जहाँ हमारा काम कैमरामैन बैठा हुआ है, हाँ तो उसके नीचे एक बैटरी दे रखी है मारुति वालों ने, ठीक है। जिसको ये माइल्ड हाइब्रिड के तौर पे यूज़ करते हैं कार। अब ठीक है। उसका सीन ये है कि जब आप हार्ड थ्रोटल करते हो ना गाड़ी को, जब आप एकदम भगा रहे हो गाड़ी को और एकदम पुश करा आपने गाड़ी को, हाँ तो उसकी जो बैटरी की एनर्जी है वो, और जो पेट्रोल की एनर्जी है वो जाके इंजन में आएगी, ठीक है। तब वो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि एवरेज में फर्क देगी। बस उसका इतना रोल है, इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं है। बाकी मारुति ने अब इसमें से हटा भी दिया माइल्ड हाइब्रिड। अच्छा मतलब जो आगे अब 2024 में कंटिन्यू हो रहा है उसके अंदर? हाँ, मेरे वेरिएंट के बाद इन्होंने हटा दी थी, 1.5 साल के बाद इन्होंने हटा दी, क्योंकि इन्हें फ्रॉन्क्स भी बेचनी है उसी उस पे, इन्हें क्या कहते हैं फिर ग्रैंड विटारा भी बेचनी है उस तो पे। सर मुझे आप एक बात बताओ, जो हम एवरेज की बात कर रहे थे 13 या 14 की दे रही है, अगर हम ये माइल्ड हाइब्रिड वाला पार्ट हटा दें तो इस हिसाब से तो मारुति भी एवरेज नहीं दे रही है। देखो, इंजन भी तो देखो यार, बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं। अब हो सकता है ज़्यादा भी दे, क्योंकि मेरी थोड़ा रफ है इसके साथ, ठीक मैं है। ज़्यादा भगाता हूँ थोड़ा सा, तो हो सकता है इस वजह से कम भी दे रही हो। बाकी लोकल में अगर आप देखो तो 12.5 क्या क्या कम थोड़ी है। हाँ नहीं कम इस गाड़ी के साथ 12.5 कम थोड़ी है। ठीक है। सर एक बार इसके फीचर्स को हाईलाइट करो इंटीरियर में, जैसे हम बैठे हैं। देखो, स्टार्टिंग जहाँ मेरा हाथ है, स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे को स्टीयरिंग माउंटेड मिल रहा है, म्यूट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन का वॉल्यूम का ऑप्शन मिल रहा है, ट्रैक आगे पीछे करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ कार प्ले को एक्सेस करने का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर ओके। कॉल उठाने का, कॉल काटने का, सीरी को एक्टिव करने का, बाकी ये तो हमें सब पता ही है। फिर उसके बाद हम अगर इस साइड आते हैं, अगर मेरे राइट साइड आते हैं, राइट साइड हमें मिलता है, यहाँ डिफॉगर का बटन मिल गया, और साथ में इसके अंदर हमें मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल, हाँ सर ट्रैक्शन कंट्रोल को एक बार एक्सप्लेन करो अगर आपने यूज करा है तो। देखो, मैंने ज़्यादा यूज़ तो, क्योंकि ऑन ही रहता है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। ऑफ करना पड़ता है। वो हमें टायर लिफ्ट आना है, थोड़ा से हवाबाजी करनी है, बर्न आउट मारना है, हाँ। आवाज़ निकाले तो ऑफ कर दिया तो कर दिया, बाकी ऐसा यूज़ है नहीं उसका। ठीक है। मतलब ये आपको कैसे लगता है कि मतलब किस जगह पर इसका फायदा है ट्रैक्शन कंट्रोल का? देखो, मेरे को लगता है कि ना, जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, अगर हमारे पास एक्टिव है, अगर हमारे पास ऑप्शन है ना इसको ऑन करने का, हाँ जी। तो उसका फ़ायदा है अभी, क्योंकि ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड ऑन ही आता है। ठीक है। ठीक है, तो इतना कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर मुझे थोड़ी ग्रिप चाहिए तो मैं ऑन कर लूँ, ठीक है। है ना, लेकिन ऑलरेडी ऑन है वो। ठीक है। मेरे को सिर्फ ऑफ करने का है इसके अंदर ऑप्शन। सर इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है? नहीं यार, वो इसमें नहीं आता अभी। ठीक है। वो इतनी अभी मारुति वो ही नहीं है डेवलप। नहीं सर आता है, नहीं कई गाड़ियों में मारुति की भी। अच्छा, आता है। हाँ। सर एक चीज़ और मेरे को बताएं कि इसके अंदर है ना एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, दूसरा आप बता रहे हो VXI के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम कम्युनिकेटेड आता है। हाँ। तो इन दोनों का कुछ फ़र्क और फ़ायदा बताओ कि आपका आफ्टर मार्केट और इसका क्या फ़ायदा है? देखो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट एसी तो आफ्टर मार्केट तो कहाँ ही जाओगे आप, है हाँ ना? नहीं मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बोल रहा था। वो तो- इंफोटेनमेंट ये रहा आपके सामने, ठीक है। ठीक है, बेस्ट है, और काफ़ी मतलब जो इसके अंदर होना चाहिए ना वो सब है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर सब एप्पल कारप्ले वगैरह सब चल जाता है। ठीक है। वायरलेस ठीक है। या वायर वाला? हाँ, वायरलेस या वायरलेस? ये वायर वाला चलता है इसके अंदर। वायर यहाँ पर आपको गाड़ी की माइलेज दिख जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी ट्रिप्स दिख जाएंगी। अब यहाँ से यहाँ आपको सारी ट्रिप्स दिख जाएंगी कि कौन सी ट्रिप पे कितना माइलेज आई है गाड़ी की। जैसे यहाँ पर 13.2 भी आ रखी है ठीक है। ना, तो वही है, मैं आपको वही बता रहा था कि लोकल चलने में ऐसी होती, तो काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिलीवर कर देता, बहुत बहुत सही है। इससे ज़्यादा आफ्टर मार्केट और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी का यूज़ आपको लगता है? देखो, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ना मेरे हिसाब से होगा यूज़फुल, लेकिन इंडियन फैमिलीज के लिए नहीं है। कैसे? उन्हें या तो 18 पे चाहिए या बंद चाहिए एसी। ठीक है। अच्छा मतलब उन्हें पता नहीं है उसको हाँ, use कैसे उन्हें करना पता है। नहीं है। अगर आप Awareness सोचो, नहीं है।
अगर आप सोचो कि मैंने 23 पे लगा के छोड़ दिया, वो खुद अप डाउन होता रहेगा, वो तो होता ही है, मैंने ट्रस्ट करा, ठीक है। काफी इफेक्टिव है। हाँ। लेकिन हम जैसे लोग हैं जिन्हें पता ही है, ठीक नहीं है। तो आप जानते हो पीछे मम्मी बैठ गई तो शरीर फोड़ देगी भाई, गर्मी लगेगी हमें, ठीक है। है ना। ये तो है। अच्छा सर, हाँ एक इसमें रियर एसी भी आता है। हाँ रियर एसी वेंट भी यार, इसका बहुत फायदा है, इफेक्टिव है काफी। बहुत इस लोगों को लगता है कि ना यहाँ से ना मतलब एकदम तेज हवा नीचे से सामने से आती है, ठीक है। जो मैं नोटिस करा इस चीज के लिए है नहीं है। हाँ क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपका जस्ट एक पाइप जा रहा होता है ब्लोअर का। हाँ बस वही है, इसके अंदर ये है कि आप पीछे वाला वेंट ऑन करो और फटाफट गाड़ी को कूल डाउन करो। ठीक है। ठीक है, ये आगे वाले एसी इतना इफेक्टिवफुल है नहीं, जबकि इससे थोड़े आगे वाले एसी भी वो हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, क्योंकि एयर फ्लो तो वही है सेम, ठीक है। है ना, डाइवर्ट कर रखा है बस पीछे, बस ये। लेकिन हाँ भाई यूज की चीज है ये। ठीक है। और जैसे आर्म रेस्ट वगैरह ये कंपनी से फिटेड आता है या आपने बाद में इंस्टॉल करवाए हैं? ये कंपनी से फिटेड नहीं आता इस मॉडल के अंदर, मैंने कंपनी से लिया था ये। ठीक है। सर एक चीज़ और मेरे को बताओ इस गाड़ी के अंदर कि जो रियर वाइपर है वो नहीं दिया जाता, रियर वाइपर, हाँ रियर वाइपर नहीं आता तो उसके बारे में बताओ कि आपको लगता था कि नहीं होना चाहिए वो तो? देखो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसके अंदर मुझे लगता है कि होना चाहिए, जैसे फॉग हो गई है ना, डिफॉगर ऑन कर दिया पीछे, अब उसके बाद वो हटने में टाइम लगता है। ठीक है। कई बार है कि मिट्टी भी है, ऊपर से बारिश होगी, फिर उसको हटने में टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन ठीक है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है रियर वाइपर का जहाँ तक, क्योंकि अभी तक यार ऐसी गाड़ी चलाई नहीं हुई है रियर वाइपर वाली, तो हमें कम से देखो वही वाली बात है कि गाड़ी में बैक कैमरा है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा हाँ, बैक कैमरा की आप बता रहे थे कि मैंने बाहर से इंस्टॉल करवाया था। बैक कैमरा आफ्टर मार्केट है इसके अंदर। ठीक है। सर इसके अलावा कोई ऐसा फीचर जो आपको बाद में पता चला, आपको देख के लगा होगी यार ये भी इसके अंदर आता है, मुझे नहीं पता था? हाँ मुझे कल पता लगा इसका। किसका? वन टच डाउन वन टच अप का? अच्छा ये कट का। ठीक है सर। ये जेन्युइन रिएक्शन था सर। हाँ ये वन टच डाउन वन टच अप है। और जो ये कट कर देता है एकदम, अगर आपका हाथ वगैरह इसके बीच में आ रहा है तो। अच्छा आपने रील में से देख के देखा ये? देखे रील में आपने ये देखा? की नहीं थी, अच्छा वो ब्रेजा की नहीं थी, वो ऐसी थी बस, मुझे उन्होंने बताया कि इफ यू हैव दिस फीचर तो ये हो सकता है, तो मैंने टेस्ट करा तो सच में था। और अगर नहीं होता तो? नहीं होता ठीक है, मारुति है। ये भी ठीक है। नहीं मैंने देखा बलिनो के अंदर, मैंने करके देखा था, नहीं आता। नहीं आता, नहीं फिर तो ठीक है। वन टच अप डाउन तो आता है बट ये नहीं आता। नहीं फिर तो पैसे भी तो है। हाँ ये भी है, कुछ का तो फर्क है ही। कुछ का तो फर्क है ही। सर आपने इसके अंदर कोई एक बार है ना रियर सीट का कंफर्ट बताएं। रियर सीट देखो, मैं ज़्यादा मेरा रोल ड्राइवर का ही होता है। ठीक है। क्योंकि मुझे ड्राइविंग करनी बहुत पसंद है, मैं ज़्यादा बैठता ही हूँ। हाँ पीछे बैठो ना, बहुत बहुत सही है। और ना मेरे को एक मेजर इशू पता क्या लगता है गाड़ियों के साथ, क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट है पूरी। ठीक है। जहाँ आपके पास रूफ आ गई ना तो मुझे बहुत कंजस्टेड सा फील होता है। ठीक है। अब जैसे मैं सियाज चला रहा था, मैं पंजाब गया था, मैं सियाज चला रहा था एंड मैं ओवरटेक कर रहा हूँ एक गाड़ी को, और मैं लेफ्ट को देखा और उसके जो ये है ना ये पिलर, उसने मेरा व्यू रोक लिया। ठीक है। तो मुझे लगा यार ये क्या ही चीज़ है। तो मेरे हाइट के हिसाब से इसका रियर सीट का कंफर्ट अच्छा है, और रूफ भी अच्छी है। रूफ भी अच्छे, रूफ रूम तो मुझे चाहिए ही चाहिए था भाई, थोड़ा सा सही रहता है। और गाड़ी का तो है ही, बाकी आप चला के देखना। ठीक है सर। अंडर थाई सपोर्ट? अंडर थाई सपोर्ट इज ओके। सर जो आप बता रहे थे ना इनिशियल पिकअप की, एक बार अब बताओ, क्योंकि अब मुझे वो फील हो रहा है। पिकअप लेके देखो, आपको पता लग जाएगा खुद से कि थोड़ा सा लैग है गाड़ी के अंदर। हाँ थोड़ा है, थोड़ा सा है, 0.1 सेकंड्स का है वो, लेकिन है। ठीक है। इसके अलावा आप कह रहे थे कि क्या कहते हैं, जो थाई सपोर्ट वगैरह बता रहे थे उसके बारे में बताएं। देखो थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से गुड है, मतलब मेरे को इसकी जरूरत लगी नहीं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपकी हाइट काफी अच्छी है। हाँ। तो एक थाई सपोर्ट वाला आपको तो लगता होगा कि यार इसमें बकेट सीट्स होनी चाहिए या फिर थोड़ी सीट और ज्यादा कंफर्टेबल होनी देखो चाहिए। काइंड ऑफ बकेट दे रखी है उन्होंने फ्रंट वाली, काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना, हल्का सा कर्व दे दिया बस। ठीक है, लेकिन यार मुझे ऐसा जरूरत नहीं है इस चीज की। ठीक है। और इस पे ना हम बहस भी नहीं कर सकते ज़्यादा कि ये चीज़ होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल प्रेफरेंस, इंडिविजुअल वो अपनी वो है और नीड है, और इंडिविजुअल का ही अपना बजट है जिसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ ना आपके बजट के अकॉर्डिंग बढ़ती है, आपकी नीड्स के। और सही बात तो यह है, कई बार तो आपका नीड्स के हिसाब से आपका बजट बढ़ता है। बिल्कुल है ना, तो हम इस चीज़ में ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ आप हाईलाइट करना चाहें इस गाड़ी के बारे में? यार और तो कुछ नहीं है, बाकी दी बेस्ट लगी मुझे सेगमेंट में, काफ़ी सही है। अब बाकी आप ड्राइव कर रहे हो, आप इसका ड्राइविंग कंफर्ट बताना। आप एक बार इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताएं। भाई ब्रेकिंग टॉप, क्योंकि मारुति की है ना ब्रेकिंग पे सवाल उठता है, लोग कहते हैं बलिनो की भी अच्छी नहीं है, लास्ट वाली जो ब्रेजा थी उसकी भी अच्छी नहीं बनाते। मैं कह रहा हूँ जो बोल रहा है एक बार मेरे सामने आके दिखा दो गाड़ी के आगे, बच गया तो ठीक है, नहीं तो आपकी बात मान ली।
ठीक है, मतलब आप बताओ फिर भी ब्रेकिंग के बारे में अगर बोलना चाहो तो। नहीं, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग सही में काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। ओके, आपने ब्रेक मारा वहीं रुक गई गाड़ी थोड़ी सी देर में, ठीक है। वो पता लग जाएगा, बाकी आप करके देखना। बट जो इनिशियल पिकअप वाली आप चीज कह रहे हो ना, वो मुझे इसके अंदर फील हो रही हाँ, है यार, थोड़ा सा लगता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये आपने सीएनजी में परचेज करी होती तो खत्म हो जाता, शायद ये भी नहीं होता। ये भी नहीं होता, है ना। हाँ। जो आप शुरू में बता रहे थे कि मैंने सीएनजी इसलिए नहीं प्रेफर करी कि उसके अंदर पावर लैक है। पावर लैग वो होता ही है, वो तो उस फ्यूल ऑप्शन के अंदर होता ही होता है। बाकी जैसे अगर हम इनिशियल पिकअप की बात करें तो ये सिर्फ इनिशियल हाईलाइट करना चाहिए ऑडियंस को कि अगर हम इसको क्रूज कर रहे हैं, अगर इसको हम हाईवे भगा रहे हैं तो आप जस्ट हल्का सा पैड रखो और गाड़ी भागेगी, ठीक है। लेकिन जो एकदम गोली की तरह हाँ, जानी क्योंकि नहीं जानी चाहिए। ये कई लोग करते हैं कि है ना, वो बोलते हैं कि गाड़ी भगती ही नहीं है, तो वो इसे ऐसे नहीं बताते। इनिशियल स्टेज की बात है ये। हाँ यार, क्यों नहीं भगेगी गाड़ी जो यार, क्या? 0 to 100 एक हाँ। चेक करते हैं ना कि कितने सेकंड में हो जाएगा, ये उस पीरियड की बात है। हाँ, ये आपने सही कहा, ये इनिशियल उस पिकअप की ही बात है बस, वो इसके अंदर लैग है, बाकी ठीक है यार। और यार मैं ठीक है। और सर आपने उस टाइम पर ऑटोमेटिक देखा था इसके अंदर? ऑटोमेटिक मुझे पसंद ही नहीं कार, पसंद मैं जाना ही नहीं चाहता, मेरे को पसंद ही नहीं है, एक सेंस में पसंद नहीं है मुझे ऑटोमेटिक क्यों? कार। थ्रिल नहीं है यार गाड़ी के अंदर। अभी तो गाड़ी के अंदर चल चलते गियर डाउन कर दो और भगा लो, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर नहीं, थोड़ी डेलिकेसी के साथ चलानी पड़ती है वो। ठीक है, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ओवरटेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उसमें। देखो, पहली बात ओवरटेक करो ना करो मुझे पसंद ही नहीं है, मेरी प्रेफरेंस ही नहीं है ऑटोमेटिक। ठीक है, और इसको अगर 10 में से रेट करना हो तो? 10 में से रेट करूं, हाँ, मैं तो आराम से 9 करूंगा भाई, 9 करोगे? 9 करूंगा। और एक किस चीज़ का काटोगे? मैं तो पिकअप का ही काटूंगा बस, पिकअप का? होता तो मैं कहीं ले जाता। और बिल्ड क्वालिटी? देखते हैं, बताता हूँ एक आध साल में ठुकी तो। ये सर जेन्युइन आपका है ना, जो आंसर है ना वो काफी जेन्युइन है। मेरे एक फ्रेंड ने और दिया था, बट लोगों ने उसमें बोला कि नहीं, ये तो मतलब ऐसी कहाँ होता है कि 80 पे गाड़ी ठुकेगी, बंदा तो मरेगा ही। आपकी गाड़ी को चला रहे हैं ना, हाँ। और अगर वो गाड़ी ठुकती है तो कंफर्म है कि बंदा मरेगा ही। ये तो फैक्ट है, हाँ, ये तो फैक्ट है। उन्होंने ऐसा बोला था, बोले कि हाँ, अगर एक आधा एयर बैग एक्स्ट्रा हो तो बंदा बचने के चांसेस अच्छा, है। अंदर की कह रहे हो क्या? अंदर की, अच्छा, हाँ। मेरे को लगा किसी बाहर को ठोक रहे हो, वो तो बचेगा ही नहीं भाई, वो 80 पे मुश्किल बचेगा। अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। और अंदर वाला? अंदर वाला तो बच जाएगा। देखो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी होती हैं। अब इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी का कोई रोल नहीं होता, देखो, ठीक है। सच बताऊं, क्योंकि अंदर बैठे हो आप। ठीक है, आपका देखो सेफ्टी फीचर्स क्या है गाड़ी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ब्रेकिंग इंक्लूड हो सकती है, हाँ। ठीक है। अच्छा, जैसे वो ब्रेक असिस्ट आता है, ये सारी चीजें जो आती है ना गाड़ी के अंदर, ब्रेक असिस्ट, ब्रेक असिस्ट ब्रेक के लिए यूज किया जाता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, वो हो गया, ठीक है। फिर आपके फिर सेकेंडरी चीज एयरबैग आती है, क्योंकि कोलिजन से पहले एक एयरबैग का कोई काम नहीं है, उससे पहले ब्रेक ही काम आता है, ठीक है, ठीक है। तो मेजर मैं तो ब्रेक ही समझता हूँ कि ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की, बच गई ठीक है, ठुकी तो फिर एयरबैग आपको बचाएगा भाई। ठीक है। और भगवान ने बुलाना ही है तो फिर तो एयरबैग भी क्या छेद मिलेगा उसके अंदर भी। 2 से ज्यादा एयरबैग होने चाहिए। होने चाहिए यार, फिर वही आप वही बार बार हथौड़ा मार रहे हो बजट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये भी ठीक है। तो कॉस्टिंग है यार, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है एयरबैग, ऐसी थोड़ी है। और मारुति है कि भाई रिलायबिलिटी के साथ आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, तो पॉकेट फ्रेंडली कैसे हो सकती है? कहीं तो काटेंगे, कुछ तो काटेंगे, तभी तो आपको मिलेगा। बिल्कुल। सब चीज़ नहीं मिल सकती, आपको ये समझना ही पड़ेगा लोगों को। और लोग पता नहीं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत डिग्रेड कर रहे हैं सुजुकी को, लेकिन यार उससे फायदा नहीं हो रहा, तब भी उनकी सेल ऊपर ही है। हाँ, ये तो है ना, क्योंकि आप गाड़ी खरीदने जाओगे ना, ज़्यादा पैसा तो आप इधर उधर देखोगे, नहीं होगा तो आप बहुत लिमिट ऑप्शन में देखोगे मेरी क्या चीज़, कितनी चीज़ फुलफिल कर पा रही है वो ऑब्जेक्ट, नहीं कर पा रहा बस। ठीक है। तो बजट के अब ये तो कंपलसरी था, अगर अब तो 2 एयरबैग तो देने ही देना। अब तो 6 का भी आ रहा है, लेकिन 6 का आ रहा है, वो अपर मॉडल्स में आ जाता है। बिल्कुल। तो गाइज, ये था ओनरशिप रिव्यू मारुति ब्रेजा का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।